अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप ये जो कनेक्टोरन हैं जो जिनसे अल्फाज को दो जुमलों को जोड़ के लिखा जाता है ये अभी आप बहुत अच्छी तरह से सीख रहे होंगे। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। ठीक है, तो जिस तरह देखें आप चूंकि बे आइंस का एग्जाम आप पास करना चाहते हैं ना, तो बे आइंस का एग्जाम पास करने के लिए आपके पास बे आइंस जो है ना एक एडवांस लेवल का टेस्ट होता है जर्मन लैंग्वेज का, यू नो दैट। ठीक है, तो वो आप ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग के बगैर उसको नहीं कर सकते। समझा रही बात आपको? तो ये कनेक्टोरन आपके लिए खासतौर पे लेजन का जो फर्स्टेहन टेस्ट है, लेजन फर्स्टेहन, उसको अंडरस्टैंड करने में बहुत मदद मिलेगी। और दूसरा, ठीक है, आपका जो ब्रीफ होता है जिसमें आपने 80 से 90 अल्फाज लिखने होते हैं, उसमें भी कनेक्टोरन 5 या 6 कम से कम आपको जरूरत होती है। ठीक है, जिसमें से जो जरूरी तो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें वाइल पढ़ चुके हैं, 10 पढ़ चुके हैं, कल हमने 10 साल के ऊपर बात की थी, वो भी हम पढ़ चुके हैं। और आज का जो कनेक्टोरन है वो है दा मिथ। ठीक है, इसका मतलब क्या है और इसको साथ जुमले कहां पे लिखे जाएंगे, सेंटेंस ऑर्डर इसका क्या होगा, वर्ब कहां पे लिखी जाएगी, अगर जुमले में हेल्पिंग वर्ब है तो वो कहां पे लिखा जाएगा। तो ये तमाम चीजें आज के लेसन में सीखने जा रहे हैं। तो दामित इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है, क्या नाम है आपका, है नेबनजार्स। ठीक है, एक कनेक्टर है, जुमलों को जोड़ने के लिए यूज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका मतलब होता है, ठीक है, ताकि, ठीक है, और या इसके साथ है। इसके दो मतलब आप जेन में रख लीजिए। सबसे पहले होता है इसका मतलब इंग्लिश में अगर आप देखें तो इसका होता है विद इट, इसके साथ, ओके। या दूसरा एक मतलब आप इसका ताके भी कर सकते हैं, ताके। ये दो तर्जुमे आप इसका कर सकते हैं। इंग्लिश में आप करते हैं विद इट का तर्जुमा आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब मैं आपके सामने इसके कुछ जुमले लिखूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा मजीद ये देख लें। ये जुमले जो हैं, मकसद किसी चीज का, अगर आपको किसी चीज के मकसद को जाहिर करना है, मकसद एक उसके करेगा। ठीक है, या किसी काम के इरादे को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, या ठीक है, किसी काम के इरादे को, ओके, किसी काम के इरादे को जाहिर करने के लिए यूज होगा ये। ठीक है, ओके। ये इसका जुमले के अंदर हमें ये दोनों चीजें पाई जाए मिलेंगी। ठीक है, ओके, मकसद होगा या किसी इरादे को जाहिर किया जाएगा। ओके, उसका मतलब है इसके साथ और या ताकि। ठीक है, ओके। अब मैं कुछ एग्जांपल्स जुमले आपके सामने रखूंगा और आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्टर जो है, ये आपको सीखना है आज। ठीक है, अच्छा, नंबर 1 सेंटेंस है, वो रोजाना सीखता है या पढ़ता है। ठीक है, एयर लेंट jeden Tag, क्या बनेगा, एयर लेंट। ठीक है, वो सीखता है jeden Tag, वो हर रोज सीखता है। ठीक है, वो हर रोज सीखता है या पढ़ता है ताकि वो इम्तिहान पास कर ले, ताकि वो इम्तिहान पास कर ले। दामित है, दामित यानी ताकि, ठीक है, वो इम्तिहान पास कर ले। दामित एर दी प्रूफुंग बेस्टेट, दामित एर, ठीक है, दी प्रूफुंग, ठीक है जी, बेस्टेट। बेस्टेट जो है वर्ब हम एंड पे लगाएंगे, बेस्टेट। समझा रही बात आपको? सही है। तो देखें, यानी जब आप इसमें भी कनेक्टर को लिखेंगे, वर्ब आपको एंड पे लेके जानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि बेस्टेट वर्ब एंड पे हमने लगा दिए। ठीक है, एयर लेंट jeden Tag, वो हर रोज सीखता है, हर रोज पढ़ता है। ठीक है, दामित ताकि एर दी प्रूफुंग बेस्टेट, ताकि वो इम्तिहान पास कर ले। इसके साथ यह है, अब इसमें मकसद है ना, मकसद को बताया जा रहा है कि वो हर रोज सीखता है ताकि वो ही कर ले। समझा रही बात आपको? तो दामित का मतलब है विद इट, और या उससे पहले आपने कॉमा लगाना है, उसके बाद दामित लगा के अगला जुमला लिख के वर्ब को आपने एंड पे लिख देना है। सिंपल। अच्छा, अगली एग्जांपल देखें। वो जल्दी खाना पकाती है ताकि खाना वक्त पर तैयार हो जाए। वो जल्दी खाना पकाती है, ठीक है, ताकि खाना वक्त पर तैयार हो जाए। ठीक है, अब इसका जुमला बनेगा जी कोख्ट फ्रू, क्या बनेगा, जी कोख्ट है, वो खाना पकाती है, फ्रू होता है
जल्दी, अर्ली है, वो जल्दी खाना पकाती है, ठीक है। दामित, हम यहाँ पे हमें कनेक्टोरन लगाना पड़ेगा ताकि, है दामित, ठीक है। और अगले जुमले की जो वर्ब होगी वो हमें एंड पे, दस एसन रेस्टिक साइट फेटिक इस्ट, ठीक है, दस एसन, ठीक है, दस एसन, ठीक है। आगे बनेगा इसका रेस्ट साइटिश फेटिक इस्ट, रेस्ट साइटिक, रेस्ट, ठीक है, साइटिक है, फेटिक इस्ट, इस्ट वर्ब आप एंड पे लिखेंगे। समझा रही बात आपको? ओके। जी कोक्ट फ्रू, वो जल्दी खाना पकाती है। दा के, दामित दस एसन रेस्टिक रेस्टाइटिक फैटिक इस्ट, रेस्टाइटिक फैटिक इस्ट, ताकि खाना जो है वो वक्त पर तैयार हो जाए, इसलिए वो जल्दी पकाती है। ओके। तो इसका इरादा क्या है या मकसद है कि जल्दी पकाने का, कि वो जल्दी वक्त पर तैयार हो जाए, ठीक है। रेस्टाइटिक वर्ब, तो इसमें भी जो वर्ब है वो हमने एंड पे लिखनी होती है। समझा रही बात आपको? गुड। अच्छा, आगे है कि अगला जुमला, हम पैसे बचा रहे हैं ताकि हम छुट्टियों पर जा सकें। हम पैसे बचा रहे हैं, ठीक है। क्यों बचा रहे हैं, इरादा क्या है मकसद क्या है? ताकि हम छुट्टियों पे जा सकें। दामित, ओके। वी स्पारन गेल्ट, ओके, क्या बनेगा जी? वी स्पारन गेल्ट, ठीक है जी, हम पैसे बचा रहे हैं, ठीक है। आगे कनेक्टर ना आ जाएगा, दामित हैं, हम पैसे बचा रहे हैं, ठीक है, ताकि दामित, ठीक है, हम वियर इन देन उर्लव फारन क्यूनन, दामित वियर, दामित वियर इन देन उर्लव, ठीक है, फारन क्यूनन, फारन और क्यूनन, सही है। चूंकि अब ये जुमले में मुडाल वर्ब का जुमला है हमारा दूसरा, मुडाल वर्ब में वर्ब पहले ही एंड पे होती है, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है क्यूनन, वो भी हमें एंड पे लिखना पड़ता है, जैसे हमने वाइल और दस के जो है नेबनजार्स में हमने किया था कनेक्टोरन में, ठीक है। ओके, समझ आ गई बात आपको? ठीक है। वी स्पारन गेल्ड, हम पैसों को जमा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं जी? मकसद क्या है? दामित, दामित वियर इन देन उर्लब फारन क्यूनन, ताकि हम छुट्टियों पे जा सकें। ओके। वैसे जुमला ये बनता है, मतलब दामित के बगैर जुमला ये बनता है, वियर क्यूनन इन देन उर्लब फारन, हम छुट्टियों पे जा सकते हैं। मुडार वर्ब में जो इन्फिनिटिव वर्ब होती है वो एंड पे लिखी जाती है, लेकिन जब आपने दामित के साथ लिखना है या नेबनजार्ट्स में लिखना है, तो उसमें वर्ब एंड पे, हेल्पिंग वर्ब को भी एंड पे ले लिया जाता है अगर जुमले में है तो। मैं आपको याद होगा लास्ट लेसन में मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब किन किन जुमलों में आता है। परफेक्ट टेंस में हाबन वर्ब हेल्पिंग वर्ब आता है, फ्यूचर में वेल डे हेल्पिंग वर्ब आता है, मुडाल वर्बन में मुडाल वर्ब का हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। जो भी मुडाल वर्ब लगाएंगे, क्यूनन, म्यूस्टन, वोनन, जोलन हैं, ये तमाम आपके हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। और जब वो नेबनजार्ट्स में है, जैसे दामित के साथ अगर आप लिख रहे हैं, तो उसको आपको एंड पे लेके जाना पड़ेगा उसके हेल्पिंग वर्ब को। वर्ब इन सेंटेंसेस में ऑलरेडी ही पहले एंड पे होता है। ओके, वेरी गुड। अगला जुमला क्या है? वो आहिस्ता बोलता है ताकि सब समझ जाए। हैं, उसका मकसद क्या है आहिस्ता बोलने का? कि भी सब समझ जाए। हैं, ए रेडेट लांगजम, क्या बनेगा? एयर, ठीक है जी, एयर रेडेट लांगजम, हैं, एयर रेडेट लांगजम, वो आहिस्ता बोलता है, ठीक है। दामित येडा इन फेस्टेट, क्या बनेगा? दामित येडा, हर कोई, ठीक है, ईद उसको, ठीक है, फिस्टेट वर्ब एंड पे जाएगी, फिस्टेट है, फिस्टेट वर्ब एंड पे जाएगी, ठीक है। एयर रेडेट लांगजम, वो आहिस्ता बात करता है। क्यों करता है ऐसा भाई? दामित येडा इन फिस्टेट, ताकि हर कोई उसको समझ ले, उसकी बात को समझ सके उसको, ठीक है, उसकी बात को। अच्छा, आगे चलते हैं। अब इसमें वर्ब है सिर्फ ना, तो वर्ब एंड पे जाएगी सिर्फ। और वर्ब प्रेजेंट टेंस में से आपका जो प्रेजेंट टेंस है ना, उसमें सिर्फ वर्ब यूज होती है, उसमें हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है। प्रेजेंट टेंस में हम सिर्फ वर्ब को कॉन्जुगेट कर देते हैं और जुमला बन जाता है आपका। गुड, वेरी नाइस। एक जुमला हम यहां पे और लिख सकते हैं इस ग्राफ पे, ठीक है। अच्छा, आगे क्या है? मैं तुम्हें ये नक्शा दे रहा हूं
ताकि तुम रास्ता तलाश कर सको। हैं इश गेबे डियर दीजे खार्ट, क्या बनेगा? इश गेबे डियर, मकसद क्या है देने का? कि ताकि तुम रास्ता समझो, मकसद ये कि तुम्हें रास्ता समझ आ जाए, ये मकसद है, इससे दामित लगेगा। ठीक है, इश गेबे डियर, ठीक है, इश गेबे डियर दीजे खार्ट, दीजे खार्ट, दीजे खार्टे, खार्टे कहते हैं नक्शे को। ठीक है, इस गेबे दीजे खार्टे, उसके बाद हम क्या लगाएंगे? दामित, दामित। ठीक है, ताकि या जिसके साथ तुम रास्ता जो है वो समझ सको। ठीक है, दामित। ठीक है, ein Moment bitte, ein Moment, damit du den Weg findest ना, दामित दू देन वेग फिंडस्ट, ताकि तुम रास्ता जो फाइंड कर लो। समझा रही बात आपको? इस गेबे डियर दीजे कार्टे, मैं तुम्हें ये नक्शा दे रहा हूं। ठीक है, दामित ताकि, ठीक है, दू देन वेग फिंडस्ट, ताकि तुम रास्ता ढूंढ लो। ठीक है, फिंडस्ट वर्ब है, वो हमने जुमले के एंड पे लगानी है, और दामित से पहले जब जो पहला जुमला होगा उसके बाद आपने कॉमा लगाना, जरूर लगाना है ये। ठीक है, ये कॉमे के आपके नंबर होते हैं, इसका आपने बहुत ख्याल रखना है। ठीक है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स जी, अब हम आगे चलते हैं, मूव टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और कुछ मजीद जुमले मैं आपके साथ रखता हूं, ताकि फिर आपका एंड पे हाउस ऑफ गाबी भी दिया जाएगा, ताकि कुछ जुमले आप खुद भी उसके लिख सकें। क्या ख्याल है? ओके गुड। अब अगला जुमला जो है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो वर्जिश करती है ताकि वो सेहतमंद रहे, वो वर्जिश करती है। ठीक है, जी माख्ट स्पोर्ट है, उसका मकसद क्या है स्पोर्ट करने के? ताकि वो सेहतमंद रहे, मकसद ये है। ठीक है, ओके, समझ आ रही है ना? तो जी माख्ट, ओके, जी माख्ट स्पोर्ट है, वो एक्सरसाइज करती है, वो वर्जिश करती है। ठीक है, दामित जी gesund bleibt है, दामित ताकि, दामित जी gesund, SUND gesund bleibt है, bleibt। ठीक है, जी macht Sport, वो मशक एक्सरसाइज करती है, स्पोर्ट करती है। ठीक है, दामित जी gesund bleibt, ताकि वो gesund रहे, सेहतमंद रहे वो। ओके गुड। अच्छा, अगला क्या है कि उसने एक मंसूबा बनाया है ताकि सब कुछ ठीक रहे, या सब कुछ ठीक से जाए या ठीक से रहे। ठीक है, er hat einen Plan gemacht, क्या किया जो उसने? er hat einen Plan, ठीक है, प्लान gemacht। ठीक है, उसने एक मंसूबा बनाया है। ठीक है, उसके बाद आएगा जी हमारे साथ दामित, यहां पे हम लगाएंगे दामित ताकि। ठीक है जी, ठीक है, मंसूबा किस लिए बनाया? ताकि जी सब कुछ ठीक रहे। ठीक है, दामित alles gut funktioniert, दामित alles, ठीक है जी, gut funktioniert, funktioniert के स्पेलिंग जरा देखने पड़ेंगे, FUNKTION, NIERT। ठीक है, funktioniert। ठीक है, er hat einen Plan gemacht, उसने एक मंसूबा बनाया है। ठीक है, damit alles gut funktioniert, ताकि सब कुछ ठीक रहे। ठीक है, FUNKTIONIERT, ये नहीं। ठीक है, funktioniert तो वर्ब फंक्शनियरन है, जिसका मतलब है फंक्शन करना, अमल करना, ये काम करना। ठीक है, तो ठीक है, समझा रही है ना? er hat einen Plan gemacht, उसने एक मंसूबा बनाया है, damit alles gut funktioniert, ताकि सब कोई अच्छा फंक्शन करे हर चीज को। ओके गुड। अगला जुमला क्या है? ठीक है, हम जल्दी उठते हैं ताकि हमारी ट्रेन जो है वो ना खो जाए, मिस ना हो जाए। ठीक है, wir stehen früh auf है, wir stehen क्या बनेगा जी? wir stehen। ठीक है, wir stehen früh auf, ठीक है, AUF आएगा, है, wir stehen früh auf। ठीक है, damit wir den Zug nicht verpassen। ठीक है, damit क्या बनेगा? दामित,
ठीक है, wir den Zug nicht verpassen। समझा नहीं बात आपको, ताकि भाई ट्रेन जो है वो मिस ना हो, ट्रेन ना छूटे। सही है, ओके। wir stehen früh auf, हम सुबह जल्दी उठते हैं, ठीक है। damit wir den Zug nicht verpassen, ताकि हमारी ट्रेन जो है वो मिस ना हो जाए। गुड, ओके। अब कुछ जुमले मैं आपके लिए देता हूं एज अ होमवर्क, वो आप कर लीजिए घर में। मैं तुम्हारी मदद करता हूं ताकि तुम जल्दी काम खत्म कर लो। हैं, मैं तुम्हारी मदद करता हूं, ओके। मैं तुम्हारी मदद करता हूं ताकि तुम जल्दी काम खत्म कर लो। नंबर 1, ठीक है। उसके बाद अगला जुमला क्या है? वो चश्मा पहनती है ताकि वो बेहतर देख सके। वो चश्मा पहनती है, क्या बनेगा जी? वो चश्मा पहनती है, ओके, पहनती है ताकि वो बेहतर देख सके। ओके जी, नंबर 2। और एक आखिरी जुमला आपके लिए और है। उसने दरवाजा बंद कर दिया है, ठीक है, ताकि ठंड ना हो। उसने दरवाजा बंद कर दिया है, उसने दरवाजा बंद कर दिया है ताकि ठंड ना हो। चलें, ये 3 जुमले आपने करने हैं, ठीक है। ओके माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, तो आज के लेसन में आपको जो कनेक्टर है आपका, ठीक है, दामित, इसकी समझ आ चुकी है, ठीक है। दामित एक कनेक्टर है, ठीक है, जिसका तर्जुमा हम करते हैं इसके साथ या ताकि, और इस जुमले में किसी मकसद को या इरादे को जाहिर किया जाता है। समझा रही बात आपको? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपने इसके साथ कोई ब्रीफ में कोई जुमला लिखना हो तो आप दामित के साथ लिखे जाते हैं। एक आधा जुमला समटाइम लिखा जा सकता है, ठीक है। और जब आपने लेजन में इसको फर्स्ट टेक करना है, तो जब आपके सामने कोई जुमला आएगा तो आपने देखना है कि इसका मतलब क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसमें दूसरी पहचान आपकी ये है कि इसमें जो वर्ब होगा वो हमेशा एंड पे लिखा जाएगा, ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग वीडियोस, don't forget to subscribe. Have a nice time, then see you very soon with a new lesson. Take care. Allah Hafiz.